हाँ जी, नमस्कार कर साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हम एस। दोस्तों, मैं अहमद जावेद आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि आपको आपने थंबनेल वगैरह सभी में चेक कर ही लिया हुआ। तो बिना कोई देर से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिजिटल सम। ठीक है। डिजिटल सम का जो टॉपिक है, मैंने जो हमारी कैलकुलेशन की क्लास है वो कंप्लीट कर ली है। लगभग 5-6 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज हम देखते हैं एक और डिजिटल सम की क्लास, जिससे आप मतलब इजीली आप मतलब जो भी कैलकुलेशन पे डिपेंड है उसको आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो। बहुत ही फायदेमंद टॉपिक होगा आपके लिए। इससे आप एग्जाम में समय बचा सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, समय का जैसे आप कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आप 5 मिनट या फिर 4 मिनट लगाते हो, उसको आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो डिजिटल सम के आधार पे। ये क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से निकालते हैं, क्या क्या इसके रूल होते हैं, वो आज सभी हम इसको पढ़ेंगे एक साथ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं, टॉपिक का नाम हुआ है डिजिटल सम। ठीक है, आगे बात सुनिए। क्या होता है ये डिजिटल सम का मतलब? क्या होता है सम का मतलब? होता ही नहीं। सम का मतलब हमारे पास होता है योग। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब योग का मतलब क्या होता है? योग जोड़। ठीक है, तो डिजिटल सम इसका मतलब क्या होता है? कोई भी हमारे पास संख्या दे दी, जैसे 38, 46, 9, 4। तो ये हमारे पास संख्या दे दी। इसका डिजिटल सम किस तरीके से निकालेंगे? डिजिटल सम किस तरीके से निकालते हैं? डिजिटल सम हम निकालते हैं सीधी साफ तौर से बात है। सभी जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी डिजिट हमारे पास दी गई है, उन सभी के डिजिट का जो सम होता है उसे हम डिजिटल सम कहते हैं। सभी डिजिट का जो सम एक नंबर में लाना है, मतलब एक नंबर में लेके आना, उसे हम डिजिटल सम हमें हमें कहते हैं। चलो ऐड करते हैं। चलो इसमें 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 34, 34 और 2 36, 36 ये हमारे पास आ गया। और 3 और 6 9 आ गया। 9 का मतलब 0 के बराबर ही होता है। चलो वो बात की बात है, बाद में बताऊंगा कैसे क्या होता है 9 का। ठीक। हाँ जी। तो इसका जो आ गया हमारे पास 9 आ गया। इतनी बात आगे समझ में बिल्कुल। मतलब जो जितनी भी हमारे पास को संख्या दे दी जाए, उसका सभी के डिजिट का योग जो हमारे है डिजिट डिजिट सम। डिजिट सम इसको हम कहते हैं डिजिटल सम। इतनी बात आगे समझिए। मतलब जितनी भी हमारे पास डिजिट दी हुई है, उन सभी डिजिट का जो योग हमारे पास होता है उसे हम डिजिटल सम कहते हैं। आगे बात सुनिए। जी बिल्कुल एकदम। तो डिजिटल सम किस तरीके से क्या होता है, वो जिसके किस टाइप के रूल होते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या मान लो, आप इसे निकालने का तरीका बताऊं आपको। आप कोई भी संख्या आप मान लो, जैसे मान लो 34 मान लो। ठीक है, या फिर कोई भी संख्या मान लो आप 77 मान लो। ठीक है, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का हम डिजिटल सम जब निकालेंगे, तो उस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, जो हमारे पास शेषफल आएगा, वही हमारा डिजिटल सम होता है। इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना आएगा? 27, 9 के 27, 27 बचा 7, 7 रिमाइंडर बचा। और इसका जो बचा 9 8 जा 72, तो जो रिमाइंडर बचा हमारा 5 बचा। अब ये देखना आप, 34 को इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 3 + 4 7। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 14। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 5। तो वही बात आ गई ना। 9 को और किसी भी संख्या को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा, तो वो उस संख्या का डिजिटल सम होगा हमारे पास। इतनी बात आपको आगे समझ में बिल्कुल कोई भी ये ज्यादा हार्ड बात नहीं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम हमारे पास ये हो गया। तो और बता दूं आपको, जहां कहीं भी आपको 9 नजर आ जाए, 9 दिख जाए डिजिटल सम में,
तो उसको जीरो के रूप में काउंट करती है। ठीक है, नो हमारे पास, ये बात आप ध्यान में रखना, नो जो होता है वो जीरो के लेवल में होता है। नो और जीरो बिल्कुल इक्वल ही होते हैं, तो ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और किसी भी संख्या को जब हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या का जो हमारे पास डिजिटल सम है वो नो ही आएगा, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर लो से आप। ठीक है, ये बात आगे समझिए। अब देखते हैं हम, इतनी बात तो बेसिक बात थी, नॉर्मल बात थी। अब देखते हैं जब हम किसी दो तीन संख्याओं का जब हम योग करते हैं तब उसका डिजिटल सम हमारे पास क्या आता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा योग का आगे बात सुनिए। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई संख्या आ गई 32, 56, 58, 56 और 58, ये हमारे पास कोई संख्या आ गई। ठीक है, इसका जो हमारे पास सम आएगा, मतलब इसका जो इन तीनों का जो हमारे हमारे पास सम आएगा वो कितना आएगा, 130 और एक 14, 16, मतलब 146 हमारे पास इसका आ जाएगा। ठीक है, अगली बात सुनिए। इतनी बात आ गई बिल्कुल आपको समझ में? जी बिल्कुल आ गई। तो अब हम इसका निकालेंगे डिजिटल सम निकालेंगे। उसको किस हिसाब से करेंगे, प्लस को प्लस ही करेंगे ना। तो देखो इसका कितना आता है, इतना 5 आ गया। इसका कितना आ गया, 11, 11। इसका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसका कितना आ गया, 13, 13 का कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ये पहले इधर के देख लेते हैं, चलो। 5, 2, 7, 7 और 4, 11, 11 का कितना आ गया, 2 आ गया। इतनी बात आगे सुनिए। तो इधर जो डिजिटल सम आया हमारे पास 2 आ गया, और जो इधर आया 4, 10, 10 और 1, 11, 11, 11 का कितना आ गया, 2 आ गया। तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मतलब ये हमारा बिल्कुल एकदम राइट है हमारे पास, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारी है इक्वेशन वो करेक्ट है। तो इस टाइप से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको दे दी जाए कि ये बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए तो इसको ऐड कीजिए, तो आप डायरेक्ट उससे कर सकते हो कि हाँ, डिजिटल सम निकाल लिया इनका, दोनों को ऐड कर दिया, और आगे का जो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दे दी, इसमें दे दिया जाता है, हमारे पास ऑप्शन दे दिए जाते हैं ए, बी, सी और डी, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, इसका जो ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाता, तो क्वेश्चन का हम डिजिटल सम निकालते पहले, और क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते जैसे इधर दे दिया जाता 38, 12 दे दिया जाता। ठीक है, और उसमें ऐड कर दिया जाता 2, 0, 1, 3, ये ऐड कर दिया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ऑप्शन हमारे पास दे दिया जाता, ये आ गया इसका, मान लो 26, 18, 13, और मैं तो ऐसे रेंडमली लिखना हूँ, बाकी आपको इतना एग्जाम में आप ध्यान रखना, डिजिटल सम कभी भी ऑप्शन के सेम नहीं रहते, एक अदर हो जाता है ऑपोजिट, बाकी सेम नहीं रहते। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे आएगा हमारे पास 5, ये आएगा 2, ये आएगा 8, ये आएगा 5। ठीक है, और इसको जो हम मान लो ऐसे कर देते हैं 85, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये आ गया एक 32, 94। ठीक है, हाँ जी, ये मैंने ऑप्शन ऐसे दे दिया आपको समझाने के लिए, बाकी मैंने इसका डिजिटल सम निकाला नहीं, अब निकालेंगे। चलो, मैंने क्या बताया था, ये आपको ध्यान में रखना है कि जहां कहीं भी आपको नो दिख जाए या फिर ऐड करने में नो मिल जाए, उसको काट दो उसको। कैसे, वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो इसमें देखो ये एक पेड़ मिल गया नो का, तो इसे काट दो ऐसे, बचा 3 और 5, 5 ये बचा, और इधर कितना आ गया, 6 आ गया। 5 प्लस 6, 11, 11 का आ गया 2। आगे बात समझ में? जी बिल्कुल आ गई। तो इसका जो हमारे पास डिजिटल सम है वो कितना आया, 2 आया। तो ऑप्शन का चेक कर लेते हैं, चलो हम एक बार ऑप्शन का। ये आ गया 10, और 10, 11, और 11 3, 14, इसका आ गया 5। ठीक है, अब इसको देखते हैं, चलो 5, 8, 5, 13, 13 8 2, 15, 15 20, 20 का आ गया 2। ठीक है, ये आ गया 5, ये आ गया 19 आ गया हमारे पास। 19 का 9 कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसका कितना आएगा हमारे पास, 4, 3, 7 और 2, 9 और 9, दोनों 9 9 आ गए, तो इसका आ गया हमारा 9 मान लो, चलो इसका 9 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि मतलब 9 ही आ रहा है तो इसका हम 9 ही लिखेंगे।
ठीक है, तो इसमें इसका डिजिटल सम कितना है, 2 हमारे पास है। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है उसका डिजिटल सम हमारे पास 2 है। तो ये हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो इसका जो सम होगा वो ये होगा। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप से हमें मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया, परसेंटेज में हो गया, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थमेटिक मैथ में। उसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसे, जो सम होता है उस सम का निकालते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम इसे निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आगे बात सुनिए, इसमें क्या होता है कि हाँ क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन वैसे छोटे छोटे बताऊंगा, बड़े वाले क्वेश्चन आपको बताऊंगा नहीं, बाकी एक आध दो बीच में बता दूंगा बड़े क्वेश्चन, तो आप वो भी ध्यान में रखना। अब आता है हमारा दूसरा घटाओ। घटाओ में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, पहले हमने योग देख लिया, अब देखते हैं घटाओ में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। किसका प्रयोग, डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करते हैं, किस टाइप से हम इसे मेंटेन करते हैं, देखते हैं। चलो ठीक है, पानी पी लेता हूँ बार में। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट, घटाओ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप से हम इसे करते हैं। जिस तरीके से हमने किया था योग, मतलब सम किया था, उसी टाइप से हम करेंगे घटाओ। घटाओ को मतलब जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गई 38, उसमें से हम 35 माइनस करेंगे। ठीक है, 35 माइनस करेंगे तो उसका जो हमारे पास डिजिटल सम किस तरीके से हमारे पास आएगा, किस तरीके से उसे हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, आ गया। तो देखो इसका जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका जो हमारे पास डिजिटल सम होगा कितना आएगा हमारे पास। चलो ये 35 ना लेके एक बार आपको ऑप्शन के तौर पे 32 ले लेते हैं। फिर आपको ये भी मैं समझा दूंगा कि ये मैंने छोटा क्यों किया है, टेंशन मत लो आप। ये कितना गया 16, और 16 का हमारे पास कितना होता है 7। 7 इसका आ गया, इसका कितना आ गया 5। ठीक है, अब ये देखो आप 7 में 5 गए कितना है 2, तो मतलब आपका जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा 2 आएगा। बिल्कुल एकदम करो माइनस, इसमें 88 में से 32 घटाओगे तो 6 आएगा, और 5 आएगा, हमारे पास 56 आएगा। आगे बस 56 आएगा। तो अब इसका जो डिजिटल डिजिटल सम निकालो, 11 11 का ऐड करो 2 आया ना, तो हुआ ना सही। ये मैथ का कमाल, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी समझोगे। ये भी समझाऊंगा कि मैं किस तरीके से मैंने ये क्यों किया, छोटा क्यों किया। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखते हैं एक और, मतलब जो सबसे खतरनाक है इसमें। खतरनाक तो मतलब देखने में ये, बाकी वैसे तो खतरनाक है नहीं, बाकी मैं साथ हूं तो खतरनाक तो लगने में नहीं दूंगा आपको, ये टेंशन मत लो। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। कोई भी मान लो जैसे हमारे पास वही एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो 87 देख लो, 87 देख लिया, और एक हो गया हमारे पास माइनस इसका जो आएगा हाँ 35। अब देख लो 35 देख लो, अब देख लो किस तरीके से होगा। अब देखो इसका जो डिजिटल सम होगा इसके 15, और 15 का जो आएगा 6। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास आएगा 8, माइनस का 8, तो इसका 6 आया है, इसका आया है 8। ये बात ध्यान में रखो, इसका आया 6, इसका आया है 8। तो अब आ गई गल गई घंटी। घंटी कैसे गल गई, क्योंकि 6 में से जब 8 माइनस करेंगे तो माइनस की 2 आएगी, माइनस की 2 आएगी। तो वही बात आ गई ना, माइनस के 2 आएंगे तो माइनस का 2 डिजिटल सम किसका आता है, किसी का नहीं आता। तो अब गल गई ना घंटी, फंस गए ना बिल्कुल। ये इसीलिए मैं इधर वो छोटी की थी 32 की थी मैंने, क्यों, इधर 35 का 8 आएगा और उसका जो 7 आ रहा था, इसलिए 7 में से 8 गए तो 1 आता। चलो कोई बात नहीं, गल गई घंटी तो निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे इसको, जो -2 आ गया कि जब भी किसी का डिजिटल सम हमारे पास माइनस में आ जाए तो बिल्कुल उसका एक ही उपाय है, क्या उपाय है, उसको 9 में से घटा दो। 9 में से उसको घटा दो, तो 9 में से घटा दो, 9 में से ही घटाना हमेशा। जो भी अगर आपको डिजिटल सम कभी माइनस में आ जाए तो उसको 9 में से घटा दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा ना बिल्कुल।
हाँ, तो अब इसका माइनस करके देखते हैं कितना आएगा। 2 और 5 हमारे पास आ जाएगा 52 आएगा। 87 में से 35 घटाएंगे तब। अब देखो 5 और 2 का जो हमारे पास होता है कितना आता है 7। हो गया कनेक्ट, हो गया कनेक्ट बिल्कुल। आगे समझ बात। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल। अगर समझ में नहीं आया तो बता देना। मेरे पास तो ये बस थोड़ी सुविधाएं नहीं है, बाकी आपको तो इतना समझा दूं कि आप धुआं लगा दो मैथ में तो। हाँ जी, आपको ये भी समझ में आ गया। मतलब मैं एग्जांपल नहीं करवा रहा, एक साथ ही करवाऊंगा एग्जांपल, टेंशन मत लो आप। बाकी आप इतना तो कैलकुलेशन तो आपकी बूस्ट हो ही जाएगी इससे। कैलकुलेशन इसकी जो डिजिटल सम की जो है, मैंने जितनी भी अभी तक कैलकुलेशन पे मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, उस पे एक जो मैंने टेस्ट सा लेके आऊंगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे, मिक्स्ड होगी सभी के मिक्स्ड क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो जो मिक्स क्वेश्चन होंगे उसमें आपको इतना पता चल जाएगा। तो उसमें स्क्वायर के भी होंगे, स्क्वायर रूट के भी होंगे, और क्यूब के भी होंगे, क्यूब रूट के भी होंगे, और जो मैंने मल्टीप्लाई की करवाया मल्टीप्लाई के भी होंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें। तो आपको उसमें आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन हल होते हैं उस टाइप से। ठीक है, अब जो हमारा कौन कौन से देख लिया हमने, वो नहीं कहते क्या, जोड़ बाटी गुणा भाग। तो हमने जोड़ देख लिया, बाकी देख लिया, अब बचा हमारे पास गुणा। गुणा मल्टीप्लाई। थोड़ी हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं आई तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं कोई हिंदी का अध्यापक नहीं हूँ। तो ऐसी लिखी जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जिसे हिंदी में क्षमा प्रार्थी कहती है। ठीक है, इंग्लिश में आई एम सॉरी। ठीक है, तो अब देखो गुणा का जो डिजिटल सम है, मल्टीप्लाई जो गुणा में होता है वो किस तरीके से अप्लाई होता है हमारे पास। अब देखो हमारे पास कोई भी संख्या आ गई हमारे पास, जैसे 47 को जब हम गुणा करेंगे, 47 को जब हम गुणा करेंगे किसी 52 से, मान लेते हैं, हाँ जी 52 से गुणा करेंगे, तो इसका जो हमारे पास किस तरीके से करेंगे, इसके डिजिटल सम के आधार पे किस तरीके से करेंगे, ये देखो। वही बात है, मैंने ये चिन्ह मायने रखता है, ये जो बीच में चिन्ह है, जो साइन है वो मायने रखता है, बाकी डिजिटल सम तो बिल्कुल सेम ही रहता है। ठीक है, तो करो चलो। 7 और 4 11, 11 और 1 इसका आया 2, इसका कितना आएगा 7। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 14। 14 का कितना होता है 5। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है हमारे पास 5 आएगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। और एक मिनट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 और 8 जो होता है 43, 43 और 44 का 4, और 20 और 24, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, 24 44 इसका मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिजिटल सम इसका 5 आता है क्या नहीं आता। देखो ऐड करो, 4 6, 6 4 10, 10 और 4 14, 4 और 5 हुआ कनेक्ट, हुआ हुआ या नहीं हुआ बताओ। अब आप खुद बताओ, इतनी बात आगे समझ। तो इतना मैं आपको बता दूं, ये जो बीच में साइन होता है ये डिपेंड करता है कि हमको डिजिटल सम किस आधार पे लेके आगे जाना है, किस आधार पे, किस रास्ते पे उसको आगे लेके जाना है। तो उसी के आधार पे हम करेंगे। तो जैसे हमने सम में किया था उसको जोड़ दिया डिजिटल सम को, और जो हमें सब्ट्रैक्शन में किया था उसमें क्या कहते हैं उसको घटा दिया। जो माइनस में हमारा डिजिटल सम आया, तो कभी भी देख लेना, अगर माइनस में डिजिटल सम आपका आ रहा तो उसमें 9 ऐड कर देना, या फिर उसको 9 ऐड कर देना उसमें जो आएगा माइनस में, तो उसको 9 में से ऐड करोगे तो वो 9 में माइनस हो जाएगा। माइनस होके कितना आएगा, जो भी आए आप वो देख लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे बात समझ में आगे होगी, इतनी कुछ हार्ड थी नहीं।
और बताऊं क्या? अब जाओ बताओ। चलो एक और बता देता हूँ। 103 गुना 103, वही बात है। एक बार देख लेते हैं, इसमें स्क्वायर भी आ जाता है। आपको स्क्वायर भी आ जाते हैं, समझा दूंगा साथ के साथ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 100 के क्लोज है, मैंने क्या बताया था, 100 के क्लोज है तो क्या करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का जो हमारे पास स्क्वायर होगा कितना आएगा, 0 9। 0 9 क्यों है? क्योंकि टू डिजिट में हमको रखना है, क्योंकि 100 के क्लोज है तो उसमें दो तो 0 है ही। अब देखो, तो 103 तो हमारे पास है ही, तो उसमें 3 ही ऐड कर देंगे, 106 आ जाएगा। 106 है तो इसका स्क्वायर क्या है, 106 0 9। आगे बात समझ, आगे बात समझ बिल्कुल आपको। जी, आ गई तो क्या दिक्कत है, ये तो अच्छी बात है। अब देखते हैं हमें, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई है। तो अब जो हमने क्या बताया था, डिजिटल सम देखते हैं, इसका और इसका 4 मल्टीप्लाई, इसका और इसका 4 मल्टीप्लाई। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को करेंगे 7, 7 आया इसका। और अब इसका देखो 9 जहां भी आपको दिख जाए तो डिजिटल सम में ये बन जाए, तो उसको क्रॉस मार देना, ये 0 के बराबर होता है। और 6 0, इस ये 0 है, 6 और 1, 6 और 1 कितना होता है, 7, 7 हुआ कंपेयर, मिला। आगे बात समझे, तो मैंने आपको मल्टीप्लाई का कर दिया, और घटाओ सब्ट्रैक्शन का कर दिया, और जोड़ ऐड, ऐड का करके आपको बता दिया मैंने, ठीक है। सभी आपको 3 बता दिए, जोड़ बाकी गुणा। अब जो बचा, जो हमारा जो लास्ट है डिजिटल सम में, वो बचा भाग, ठीक है, भाग बचा है। उसके बाद में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको एग्जाम्पल की काम मैंने बता ही दिया। एग्जाम्पल की एक क्लास लेके आऊंगा, सभी के मिक्स होंगे उसमें, वो अलग से होंगी क्लास, ठीक है। तो एक बार जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ वो और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब जो देखते हैं, आज का जो हमारा लास्ट जो है वो है भाग, डिवाइड, ठीक है। आगे बात सुन, इतनी बात बिल्कुल आपको आ गई होगी समझ में। देखते हैं, डिवाइड का मतलब क्या होता है, जब किसी संख्या में, किसी संख्या को हम किसी संख्या से भाग भाग करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। आगे बात सुन, अब देखते हैं डिवाइड। किसी भी संख्या को, जैसे मान लो हम 156 आया, 156 आ गया, 156 को हम 9 से भाग करते हैं, 9 से भाग करते हैं, तो जो हमारे पास आएगा, जो 9 6, ये तो होगा नहीं प्रॉपर, चलो और से कर लेते हैं एक बार। कोई भी संख्या मान लो आप, 121 से 132 मान लो, 132 को मान लो आप 11 से डिवाइड कर रहे हो, आपको वैसे एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे बता दे टाइम, हाँ बता दिया। हाँ जी, तो अब देखो, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 100 मतलब 11 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 इसका आंसर आएगा। आगे बात समझ आ गई बिल्कुल। इसको डिवाइड कर लो एक बार, मैं डिजिटल सम अप्लाई नहीं किया अभी तक मैंने, तो वैसे ही बताया मैंने। 132 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 12 है, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं डिजिटल सम। चलो निकालते हैं डिजिटल सम, करो ऊपर वाले का करो, 132 का, 3 4 2 6, 6 आ गया, नीचे वाले का 2। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अब आप इसको हमेशा ये चीज आप ध्यान में रखोगे, नीचे जो संख्या आएगी उसको जब तक आप एक न बना लो, जब तक आप एक न बना लो तब तक आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। एक कैसे बनाओगे,
इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो एक 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 मतलब क्लोज आ जाए, क्लोज बिल्कुल एकदम। ठीक है, कैसे? 6 है और दो, दो को किस से मल्टीप्लाई करें जिसका डिजिटल सम 1 आए, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 1। ऊपर जो हम और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30, 30 का डिजिटल सम होता है हमारे पास 3, तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो आएगा 3 हमारे पास। ठीक है, अब बहुत से कमेंट आएंगे कि इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 में 2 का भाग दे दो तो आ जाएगा 3, तो हर जगह नहीं होगा भाई, हर जगह नहीं होगा, कहीं आप ऐसे फंस जाओगे कि पता नहीं चलेगा। कीचड़ होता है ना, उन दलदल में फंसने जाओगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, गलत करके आ जाओगे। तो इस हिसाब से आप यही रूल लगा लेना कि नीचे जो होता है उसका डिजिटल सम हम 1 करेंगे, उसके बाद में हम उसका जो आंसर आएगा वो सोल्व करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही है भाई। बाकी अगर कोई गणितज्ञ मेरे से कोई बड़ा हो भाई तो वो देख लेना, मैं तो इस हिसाब से करता हूँ। जी भाई, अब मान लो और कोई कोई भी एग्जांपल ले लो आप, मैंने आपको बता ही दिया, बाकी तो एक एग्जांपल और कोई देखते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब इसको देखते हैं, चलो किस तरीके से करेंगे। पहले तो इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं, निकालो, निकाल लिए, कितना आया ऊपर वाले का? 3 आया, 9 तो कट ही जाएगा 0 के बराबर। इसका कितना आया? 11 और 12, इसका आया 3। अब बताओ, ऊपर वाले का भी 3 है, नीचे वाले का 3 है, अब करो, अब करो, निकालो, हो गई ना तोते दौड़े, जिसको हम कहते हैं तोते दौड़े बड़ा। 3 को 3, एक आ गया, इधर आ गया 7, कैसे आया बताओ, कैसे आया? वही बता रहा हूँ मैं, इसका जो हमारे पास आएगा 3 आएगा, नीचे वाले का भी 3 आएगा। तो देखो, अब बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर आपको कभी भी इधर हर में अंश बटे हर होता है हमारे पास, अंश बटे हर, हर में कभी भी आपको 3, 6, 9 का डिजिटल सम देखने को मिल जाए, तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि उसको हटा दिया जाए, मतलब हटाने का मतलब काट के देख लो, ये अगर कट रहे हैं तो काट के देख लो, ये कितने से कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं, काट के देखो, 3 तिया 9, 3 छः 18, और जो एक बचा 312, ये कितना आया? 5 और 2 आ गया। अब देखो कितना आया? 364 और 52 हमारे पास आ गया। अब देखो इसका डिजिटल सम किस तरीके से निकालते हैं। 6 3 9 कैंसिल हो गया, बचा 4, 4 ऊपर बचा, नीचे कितना आया? 7। अब इसको हमें जीरो बनाएंगे, इसको नीचे जीरो बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। 7 4 जा 28, 28 का जो डिजिटल सम आएगा 1 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 7 आ गया ना। इस तरीके से करेंगे, मतलब कभी भी आपको अगर हर में डिजिटल सम 369 दे दिया जाए, आ जाए, दे तो कह दिया जाए आ जाए, तो उसको सबसे पहले तो आप ये देखो, उसको जितना अगर हो सके तो उसको काट दो, संख्या को पहले काट दो, इसको ऐसे काट के देख लो, अगर आता है तो उस हिसाब से कर लो। ठीक है, आगे बात सुनिए। ये हमारे पास हो गया, तो मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से बता दिया कि हाँ, कोई नीचे संख्या दे उसको हमेशा एक करके करेंगे डिजिटल सम उसका। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत।
और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।